जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों से भारत देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत को लेकर। कुछ न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार पार्लियामेंट में लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है कि भारत का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया जाएगा। इन खबरों को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंडिया वर्सेस भारत को लेकर अपनी अपनी साइड लेना चालू कर दिया। तो आखिर क्या इतिहास है भारत और इंडिया का? कैसे पड़ा भारत देश का नाम इंडिया? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। इतिहासकार बताते हैं, जब मध्ययुग में तुर्की और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। ये दौर वो था जब ज़्यादातर देश किसी न किसी नदी के तट पर अपना जीवन यापन करते थे और उनको उनकी नदियों के नाम पर एक पहचान दी जाती थी। तो जब तुर्की और ईरानी भारत आए तो वो लोग सा का उच्चारण हा में करते थे। तो इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया और इस हिंदू शब्द की वजह से इस देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान शब्द मूल रूप से उर्दू भाषा का है। हिंदुस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, हिंदू प्लस स्थान, जिसका अर्थ है हिंदुओं का स्थान, अर्थात हिंदुओं का देश। उसके बाद जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी से भारत का नाम इंडिया कर दिया गया। क्योंकि उन्हें भारत या हिंदुस्तान कहने में कठिनाई होती थी तो उन्होंने इसे अपनी भाषा में इंडिया कहा। वहीं इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा, चलिए समझते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं, पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वहीं कुछ इतिहासकारों को मानना है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पुरुषवंशी राजा दुष्यंत का गार्ध विवाह हुआ था। दोनों के बेटे का नाम भरत था, जिसको ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। इस बात का उल्लेख संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में भी किया है। वहीं अगर भारत के सबसे पुराने नाम की बात करें तो भारतवर्ष का सबसे पुराना नाम आर्यव्रत था। इसके अलावा भारत को कई और नामों से भी जाना जाता है, जो कि निम्न हैं: भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, झारखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियानजू, होंडू, इंडिया। वहीं अगर हम इंडिया शब्द की बात करें तो उस समय हमारे देश पर अंग्रेजी शासन का कब्जा था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वैसे भी इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी देश ने किसी दूसरे देश को गुलाम बनाया है तो उन्होंने सबसे पहले उस देश का कल्चर और उस देश के नाम को बदला है। कुछ ऐसा ही हमारे देश के साथ भी किया गया। वैसे कायदा ये कहता है कि अब हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, तो जो नाम हमें अंग्रेजों ने दिया हमें उसे ज़रूर बदल देना चाहिए। मैं इस बात का पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। आखिर वो नाम जो हमारा है ही नहीं, उस नाम को हमने अपनी पहचान बना लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। वहीं हमें चांद पर पहुंचाने वाला इसरो, उसकी भी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन हैंडबुक में कंट्रोल F करके रिसर्च करेंगे तो इंडिया शब्द का मेंशन 900 बार से भी अधिक बार देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दें कि पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी और के द्वारा रखे हुए नाम को अपनी पहचान बना ले, जिसका उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से कई सालों से हमारे संविधान में से इंडिया डेट इज भारत में से इंडिया शब्द हटाने की बात कही गई है। और कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस, जो इस बात के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, जो खुद इस बात का दावा कर रही है कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया होने की वजह से बीजेपी इस देश का नाम बदल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल सदगुरु भी इंडिया का नाम बदलने की बात कह चुके हैं। We must rename this country in a way it reverberates in everybody's hearts. इसी के साथ 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया शब्द हटाने की बात कही थी। और सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी कि इंडिया का नाम हमारी गुलामी का प्रतीक है, जिसको बदलकर इंडिया से भारत कर दिया जाए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में छेड़छाड़ न करने का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसी बात को लेकर विपक्षी इस फैसले को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपने कार्यकाल में अंग्रेजों के द्वारा रखी गई कई परंपरा को बदल दिया है।
जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसी के साथ हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया है। अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दें तो कई सारे दिग्गज सरकार के इस फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी इस बात का फुल सपोर्ट किया। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत कर दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें भारत और इंडिया के नाम को लेकर, यदि हम संविधान के इंग्लिश वर्जन को देखें तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में लिखा है इंडिया डेट इज भारत। वहीं अगर संविधान के हिंदी वर्जन को उठाएं तो पहली ही लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का नाम देखें तो इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं अगर हम इसका नाम हिंदी में देखें तो इस पुस्तक को भारत का संविधान कहा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि हम अपने देश का नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो इंडिया लिखना पड़ेगा, और यदि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो भारत लिखना पड़ेगा। वहीं जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। यदि इंग्लिश में होगा तो नेशनलिटी में हम इंडियन भरते हैं, यदि एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी में होता है तो राष्ट्रीयता में हम भारतीय भरते हैं। तो ये पैटर्न अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि हम अपने देश का नाम इंग्लिश में बोलें तो इंडिया, और यदि हिंदी में बोलेंगे तो भारत बोलेंगे। इसी के साथ यदि इंडिया शब्द हटता है तो मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ, और आप लोगों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। आप किस बात में एग्री करते हैं, इंडिया या भारत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।